ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति देव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितो तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। ओम वेदांत दर्शन से संबंधित स्वामी सदानंद योगेंद्र कृत वेदांत सार पुस्तक के कल के प्रसंग में मैंने बताया था कि ब्रह्म साक्षात्कार से पूर्व उस जिज्ञासु को, उस मुमुक्षु को क्या करना चाहिए, उस कर्तव्य के संबंध में बात चल रही थी, जिसके अंतर्गत योगेंद्र जी ने कहा था एवं भूत स्वरूप चैतन्य साक्षात्कार पर्यंतम श्रवण मनन निधिध्यासन समाध्यनुष्ठानस्यापेक्षितत्वात्तेपि प्रदर्शन्ते। ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंत श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि आदि अनुष्ठानों का करना अपेक्षित है, ये करना चाहिए। तो इस संबंध में कल बात श्रवण मनन निधिध्यासन की पूर्ण हो गई थी, समाधि की बात प्रारंभ हुई थी और समाधि में भी पूर्व परिचय हो गया था सविकल्पक समाधि और निर्विकल्पक समाधि। अब योगेंद्र जी कहते हैं कि समाधि में भी बहुत कुछ करना होता है, तो उसके अंग क्या हैं? अस्यांगानि, ये तो योग दर्शन नाम से एक पृथक ही शास्त्र है। पतंजलि कृत योग सूत्र जो कहे जाते हैं उसमें इसका बहुत विस्तार से वर्णन है। तो उसका प्रथम सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की या अंतःकरण की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है।
दृश्य प्रपंच से वियोग करा करके ब्रह्म से संयोग करा देने वाला मार्ग ही योग मार्ग है। तो उसी के बारे में संक्षेप से यहां योगेंद्र जी निर्देश करते हैं। अस्यांगानि, इसके अंग कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आठ अंग हैं। इस कारण से ये अष्टांग योग भी कहा जाता है। यहां पर यम क्या है? यम वो व्रत हैं या महाव्रत हैं जो प्रत्येक मनुष्य जाति के लिए पालन करने योग्य हैं या पालन करने चाहिए। योग्य नहीं, करना ही चाहिए। यम वो महाव्रत हैं, वो व्रत हैं जो सभी को पालन करना चाहिए। और इसमें क्या क्या बातें आती हैं? योग सूत्र में आया है यमा अहिंसा सत्यमस्तेव ब्रह्मचर्यम अपरिग्रह। यमा ये यम है योग दर्शन में। यहां पर योगिन जी लिख रहे हैं वही अहिंसा सत्यास्तेव ब्रह्मचर्या परिग्रह यमा। पांच बातें हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। यह सभी मनुष्यों के लिए आवश्यक कर्तव्य हैं और इनका पालन जब प्रत्येक व्यक्ति करेगा तभी ये सृष्टि नियमित रूप से चल सकती है। विचार करने की बात है। ब्रह्म साक्षात्कार हो या न हो, पर मनुष्य होने के लिए ये पांच गुण आवश्यक हैं। अहिंसा, संक्षेप में आपको अहिंसा, अहिंसा क्या है? किसी को मन, वाणी और शरीर से भी कष्ट न देना। या इसे दूसरे शब्दों में कहें, एक बहुत प्रचलित वाक्य है, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। ये अहिंसा। जैसे मुझे अपने प्राण प्रिय हैं, ऐसे ही प्रत्येक प्राणी को भी जीने का अधिकार है और उसे भी अपने प्राण प्रिय हैं। जैसे हम अपने प्राणों की रक्षा करते हैं, वैसे ही हमें दूसरे के प्राणों की भी रक्षा करनी चाहिए। ये है अहिंसा। दूसरा है सत्य। ये पांचों गुण, आप एक बात ध्यान रखें, ये पांचों गुण प्रत्येक मनुष्य ये चाहता है कि सामने वाला पालन करे
वो अपनी तरफ नहीं देखता। नियम वो यम यानी जो महाव्रत हैं, व्रत हैं जो हमें लेने ही चाहिए, करने ही चाहिए, वो पहले अपने से प्रारंभ होते हैं, तब दूसरे पर कह सकते हैं। दूसरे पर उंगली उठाने से पहले ये विचार कर लें कि ये 3 उंगलियां जो नीचे वाली हैं ये अपनी तरफ हैं। प्रथम अपने को देखो, यहां से यम प्रारंभ होते हैं। यमयति जो क्या कहें उसको, मानव शरीर को, मानव कहलाने वाले को जो अपने कंट्रोल में रखता है, एक तरीके से कहें आपको, वो महाव्रती है। तो अहिंसा हो गया। अब सत्य, हम चाहते हैं दुनिया में, संसार में प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति हमसे सत्य बोले, झूठ न बोले। व्यवहार में भी ऐसे ही देखा जाता है। तो इसके लिए ये आवश्यक है कि सर्वप्रथम हम सत्य का पालन करें। पहले हम सत्य बोलें, तब अपेक्षा करें कि सामने वाला भी मुझसे सत्य व्यवहार करे। अस्तेय, अस्तेय कहते हैं चोरी न करना। स्तेय चोरी और अस्तेय चोरी न करना, किसी से कुछ छिपाना नहीं। इसकी भी बहुत परिभाषाएं ऐसी हैं, चिंतन करना चाहिए। किसी की भी वस्तु बिना दिए हुए लेना चोरी है। बिना दिए हुए लेना चोरी है। इस शब्द के परिभाषा में नारद जी ने यहां तक कहा है कि उपायैर विविधैरेषां छल इत्वापकर्षणम सुप्त मत प्रमत्तेभ्यः स्तेयमाहुर मनीषिणः। चोरी क्या है? नारद जी कह रहे हैं कि विविध उपायों से, कितने सैकड़ों उपायों से किसी के पास से कुछ लेने के लिए छल करना भी चोरी में आता है। और उसमें सुप्त मत प्रमत्तेभ्य, जो सो रहा है उसकी वस्तु लेना, मत जो मत वाला है या अपने होश में नहीं है, कहना चाहिए जो नशा किए हुए है, उसकी वस्तु, और प्रमत्तेभ्य जो असावधान है। ऐसे लोगों का कि कोई भी वस्तु छल से और सैकड़ों उपाय करके, बातें बनाकर या किसी भी प्रकार से उनकी वस्तु ले लेना, ये चोरी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भागवत तो कहती है, यावत् भ्रियेत जठरम तावत् सत्वम ही देहिनाम। जितने से व्यक्ति का पेट भर जाए वही उसका अपना है, स्वत्व है।
इससे अधिक जो लेता है वो चोर है। अधिकम यो विमन्येत स स्तेनो दंड मरहति, उसे चोरी का दंड मिलना चाहिए। बहुत कठोर है, लेकिन फिर भी अस्तेय चोरी न करना, किसी भी प्रकार से किसी दूसरे की वस्तु बिना दिए हुए न लेना। जैसे हम चाहते हैं हमारा कोई न ले, उसी प्रकार से दूसरे की वस्तु भी हमें लेने का अधिकार नहीं है। चौथी बात आती है ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य क्या है? साधारण परिभाषा तो सभी लोग जानते हैं। हमारे समस्त बंधुओं का अभिनंदन है, स्वागत है। शास्त्री जी, कृष्णचंद्र जी, आचार्य पीयूष कांत जी और स्वामी निर्मल चैतन्य जी, सभी का अभिवादन, वंदन, स्वागत है। तो यहाँ बात जो चल रही है, ब्रह्मचर्य क्या है? इस संबंध में, ब्रह्मचर्य के संबंध में भी में जो बात आती है वो वीर संरक्षण और उसमें भी अगर विचार करें तो एक स्थान पर आया है स्मरणम कीर्तनम केलिहि प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पो अध्यवसायश्च क्रिया निर्वृत्तिरेव च। एतन मैथुन अष्टांगम, ये 8 प्रकार का मैथुन बताया गया है। एतन मैथुन अष्टांगम प्रवदंत मनीषिणः विपरीतम ब्रह्मचर्यम एतदेवाष्ट लक्षणम, दक्ष संहिता का वचन है ये। देख लें आप, स्मरण मैथुन संबंधी, वासना संबंधी स्मरण, कीर्तन, केलिहि कौतुक, प्रेक्षणम देखना, गुह्य भाषणम जो वस्तु गोपनीय तरीके से करनी पड़े एक संसारिक व्यवहार में, वो वर्जित है। फिर उसका संकल्प, फिर उसके लिए प्रयत्न यानी अध्यवसाय, और फिर क्रिया। उसकी प्राप्ति। ये 8 प्रकार के मैथुन कहे गए हैं और इनसे जो निवृत्ति हो जाए वो कहलाता है ब्रह्मचर्य। और अंतिम है 5वां अपरिग्रह। परिग्रह का अर्थ होता है संग्रह करना, अपरिग्रह का मतलब है संग्रह न करना। देखिए, व्यवहारिक रूप में समझने वाली बात है कि यदि हम किसी वस्तु का संग्रह करते हैं तो स्पष्ट है कि किसी दूसरे व्यक्ति को वो वस्तु नहीं मिलेगी। आप यावत बृहत् जठरम, जितने से पेट भरता है उतना ही उसका स्वत्व है, उतना ही उसे लेना चाहिए। और अगर हम उससे अधिक संग्रह करते हैं तो स्पष्ट है कि वो संग्रह के कारण किसी दूसरे व्यक्ति को वो वस्तु नहीं मिलेगी।
और उसे कष्ट होगा। और जब दूसरे को हम कष्ट देंगे तो हमें सुख कहाँ से मिलेगा? मुझे याद आता है ब्राह्मण को भी अपरिग्रह न करने का आदेश है, और ब्राह्मण परिग्रह नहीं करता था, और ये सादा जीवन का उच्च विचार है, आधार है। अपरिग्रह जो गुण है, परिग्रह न करना, यह गुण जो है वो बहुत बड़े आदर्श का गुण है। और जो परिग्रह करता है, इसका तात्पर्य ये है कि उसे न तो अपने पर विश्वास है और न जिसकी ये सृष्टि है उसके ऊपर विश्वास है। विश्वास की पराकाष्ठा है अपरिग्रह गुण। संसार में एक उक्ति प्रचलित है कि जिसने चीरी है चोंच वो दी है दाना। वो भोजन देगा जिसने ये शरीर बनाया है, अन्नमय कोश है, तो इसके अन्न पान आदि की व्यवस्था भी उसी की हुई है और वो मिलेगी। तो संग्रह किस बात का करना? संग्रह वही करते हैं, परिग्रह वही करते हैं जिन्हें न तो अपने पर विश्वास है और न अपने सृष्टिकर्ता पर विश्वास है, न उस परमात्मा पर विश्वास है। ये विश्वास की पराकाष्ठा है कि जो व्यक्ति अपरिग्रही है उसे पूर्ण विश्वास है। क्या संग्रह करना? जिसने मुंह बनाया है वो इसके लिए अन्न पान देगा। तो ये समस्त मानव जाति के लिए पालन करने के लिए जो नियम हैं या जो ये व्रत हैं, ये महाव्रत कहे जाते हैं। और यही योग दर्शन में यम नाम से कहे गए हैं। अगर इनका पालन हो जाए समस्त सृष्टि में शांति हो जाएगी, कहीं कोई कुछ भी नहीं गलत कार्य हो सकता। ये कहलाते हैं यम। 5 अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इसके बाद में दूसरा अंग आता है नियम। नियम वो व्रत हैं या वो साधन हैं जो किसी विशेष निमित्त से लिए जाते हैं, किए जाते हैं। तो इस समाधि मार्ग पर चलने के लिए, ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग पर चलने के लिए, ब्रह्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलने के लिए जो विशेष व्रत लिए जाते हैं वो कहलाते हैं नियम। नियम यहां पर ये भी 5 बतलाए गए हैं। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमा। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान,
शौच कहते हैं पवित्रता को, और पवित्रता दो प्रकार की होती है। बाहरी पवित्रता और आंतरिक पवित्रता। बाहरी पवित्रता और आंतरिक पवित्रता इस प्रकार से दो प्रकार की होती है। बाहरी पवित्रता जो है वो स्नान कर लें आप। शौचम तो द्विविधम प्रोक्तम बाह्यम आभ्यंतरम तथा मृज्जलाभ्याम स्मृतम बाह्यम। बाहरी जो पवित्रता है मृत जलाभ्याम, मिट्टी से, जल से, आजकल साबुन से, ये बाहरी पवित्रता इससे हो सकती है। मृत जलाभ्याम स्मृतम बाह्यम भाव शुद्धि तथा परम। और आंतरिक शुद्धि जो है वो भाव शुद्धि से होती है। जब तक भाव की शुद्धि नहीं है तब तक कुछ है नहीं। फिर गंगा आया है कहीं, गंगा त्वेन कृत्स्नेन मृज भारैश्च नगोपमयी है। जितना गंगा जल है वो सब ले लीजिए, उससे स्नान कर लीजिए, और मिट्टी या साबुन मृद भारैश्च नगोपमयी है, पहाड़ के बराबर ढेर ले लीजिए, मिट्टी का, साबुन का, जो भी चाहें। आमृत्योश्चाचरण शौचम, आमृत्यो, जब तक मृत्यु आए बराबर आचरण शौचम, सफाई करते रहिए। भाव दुष्टो न शुद्धयति, इतना करने पर भी अगर भाव शुद्ध नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। भाव दुष्टो न शुद्धयति, जिसका भाव शुद्ध नहीं है उसका पवित्र अपवित्र कुछ नहीं है। तो दोनों ही आवश्यक हैं, बाह्य शौचम आंतरिक शौचम। विस्तार नहीं करना, जितना आवश्यक है उतना ही लेना। तो यह है पवित्रता। कहने का मतलब बाहरी पवित्रता तो करनी ही है, आंतरिक पवित्रता भी करनी है, भाव शुद्धि करनी है। इसके बाद में संतोष, बहुत बड़ी चीज है संतोष। जो प्राप्त हो उसमें ही संतोष कर लेना। अधिक की कामना न करना ही संतोष है। क्योंकि जिसने भी संतोष नहीं किया दुख उसी को होता है। मानस में तुलसीदास भी लिखते हैं कि बिन संतोष न काम न साही, कामनाएं बिना संतोष से नष्ट नहीं होती, और काम अछत सुख सपने हूं नाही। तो संतोष बहुत बड़ी बात है। यथा प्राप्त वस्तु में ही संतोष कर लेना, लोभ नहीं करना अधिक के लिए, क्योंकि आपके प्रारब्ध के अनुसार कोई वस्तु या भोग आपको मिल रहा है, ये सदैव ध्यान रखें। भोग उसी प्रकार से मिलते हैं। आपको पीछे ही बता चुके हैं, सुख दुख राग द्वेष भोग ये कहां से आते हैं? आपके पूर्व कृत कर्मों के फलस्वरूप ही ये सब वस्तुएं प्राप्त होती हैं।
और इसके बाद में है तप। तप क्या है? तप मेरे विचार से वो है कि दूसरे की भलाई के लिए स्वयं कष्ट उठाना। शरीर सुखाना तप नहीं है। मेरे कारण किसी को कष्ट न हो, ये सदैव विचार रखना, यही तप है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, जब ये भावना है कि संपूर्ण ये ब्रह्म ही है, तो उसकी सेवा करना यही तपस्या है। अपने स्वार्थ का परित्याग करके और अन्य की सेवा करना। इस भौतिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति विचार करके देख ले, चाहे वो 90 साल का हो, और बात समझ में तभी आती है 60-70 के बाद में, 90 साल तक पीछे मुड़ करके देख लेना कि जीवन में मैंने अपने लिए क्या किया, अपने लिए क्या किया, जो वास्तविक में अपने लिए होता है। कुछ नहीं किया, जो भी करते रहे, पत्नी, बच्चे, परिवार, इन सब के लिए करते रहे, अपने लिए आज तक कुछ नहीं किया। तो अपने लिए क्या होता है? यदि विचार बदल जाए, इतना ही हो जाए कि जो कुछ कर रहे हैं भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, इदम सर्वम खलु इदम ब्रह्म। भाव शुद्धि यही है। अपने लिए न हो करके कहने ईश्वर के लिए कर रहे हैं, तो भाव शुद्धि भी हो गई, और यही तपस्या है। अन्यथा स्वार्थ है, वासना है, बहुत महीन अंतर है। तपस्या जो परार्थ परमार्थ के लिए किया जाए वो तपस्या है, और उसके लिए जो कष्ट उठाए जाए वही तपस्या है। इसके बाद में आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ है अच्छा अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन, श्रवण मनन सब आ जाता है इसमें। सुनना, मनन करना, और अपने जो लक्ष्य है, कहाँ चलना है ब्रह्म साक्षात्कार की ओर, तो उससे संबंधित ग्रंथों का अध्ययन करना ही अध्ययन है। स्वाध्याय प्रणव जप, देखो इसमें जप भी आता है। उपनिषद ग्रंथा वृत्तिश्च ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानम। मुंडक उपनिषद कहता है कि प्रणव का जप करना भी ये स्वाध्याय के अंतर्गत है, ये भी अध्ययन है। श्रुति ये कहती है, मुंडक उपनिषद ये कहता है। और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है ईश्वर की उपासना। उसकी उपासना करना, ये 5 नियम बताए गए हैं इस अष्टांग योग मार्ग पर चलने के लिए, या ब्रह्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलने वाले के लिए ये विशेष नियम है।
ये इस मार्ग के लिए जो इस किसी निमित्त से किए जाते हैं। और इसके बाद में आता है आसन। कहीं आता है स्थिर सुखम आसनम। जिस प्रकार से आप स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक बैठ सकें वही आसन है। पर यहाँ समाधि की स्थिति के चलने के लिए कर चरणादि संस्थान विशेष लक्षणानि, हाथों और पैरों को विशेष प्रकार से रखने के लिए वो जो लक्षण हैं उनके आधार पर पद्म स्वास्तिकादीनि आसनानि, पद्मासन और स्वास्तिक आसन आदि ऐसे बैठने की तरीका जो है, पैरों को किस तरीके से रखें, हाथ किस तरीके से रहें, उनके आधार पर बतलाए गए हैं पद्मासन और स्वास्तिक आसन। जिन पर स्थिरता पूर्वक बैठ सके ये कहलाते हैं आसन। आसन के बाद में प्राणायाम। प्राणायाम विशेष रूप से प्राणों को या श्वास प्रश्वास को नियमित करने का एक साधन है। एक पहचान बताऊं आपको, जैसे स्थिर में स्वस्थ रूप से बैठे हैं तो इस स्थिति में जो श्वास प्रश्वास चलती है वो साधारण रूप से जितनी होनी चाहिए वो प्राकृतिक उतनी है। लेकिन जब आप विशेष परिश्रम करते हैं, दौड़ते हैं या कोई भारी कार्य करते हैं, आप देखिएगा कि इसकी गति बढ़ जाती है। और विशेष स्थिति ये होती है कि जितनी तेजी से अंदर जाती है उतनी तेजी से बाहर आती है। ये समय अलग अलग होते हैं, बाहर निकलने का, अंदर जाने का, ये सब नियम गड़बड़ा जाते हैं। ये तो हुआ परिश्रम का। और भी उदाहरण दें आपको। व्यक्ति जब कोई गलत काम करता है, जिसने सामाजिक अपराध या किसी प्रकार का चोरी है, वो ये सब कोई भी वस्तु है, अगर ये कोई अपराध किया है और पकड़ जाता है, आप देखें उसकी गति तो तीव्र हो ही जाती है और अनियमित हो जाती है। मैथुन स्थिति में वहां भी ये स्थिति बिगड़ जाती है। तो इस श्वास प्रश्वास की स्थिति को नियंत्रित करना आवश्यक है, प्राणों की गति को भी नियंत्रित करना आवश्यक है, और यह प्रक्रिया प्राणायाम कहलाती है। इसमें 3 चीजें होती हैं। रेचक, वायु को बाहर निकालना,
फिर वायु को अंदर लेना पूरक, और तत्पश्चात कुंभक। कुंभक का अर्थ है कि श्वास जब अंदर जाए तो अंदर रुकनी भी चाहिए। ऐसा नहीं है, झोंकनी नहीं है, गया निकाल दिया ना। पूरक यानी भरे जब अंदर जाए आप, तो ये रेचक नहीं, हाँ, पूरक जब आप उसको अंदर लें, फिर कुंभक ये अंदर रुके, और तब रेचक बाहर निकालें। ये 3 प्रक्रियाएं होती हैं, और विपरीत क्रम में रेचक निकालें और फिर बाहर भी रोकें, बाह्य कुंभक उसको कह सकते हैं, और फिर तब उसके बाद में फिर पूरक, फिर अंदर को वायु लें। तो दोनों स्थितियों में एक आंतरिक कुंभक भी होता है, बाहर भी होता है, कि बाहर भी रेचक करने के बाद में भी कुछ रुकें, फिर लें, और जब अंदर जाए तो अंदर भी कुंभक की स्थिति में वह वायु रुके और फिर निकले। इसके लिए कुछ समय भी है, इतना गायत्री जप करना चाहिए लेते समय, फिर कुंभक में, और फिर निकालने में, रेचक में। तो इस प्रकार से जो नियमन किया जाता है प्राण का, वह प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम के बाद में प्रत्याहार। योगेंद्र जी लिखते हैं, इंद्रियाणाम स्व स्व विषयेभ्यः प्रत्याहारणम प्रत्याहारः। इंद्रियों को अपने अपने विषयों से वापस लौटा लेना, निवृत्त कर लेना ही प्रत्याहार है। जिसको शम और दम भी कहते हैं, पीछे बता चुके हैं आप। प्रत्याहार में शम दम दोनों आते हैं। तो इंद्रियों को अपने अपने विषयों से वापस कर लेना, उधर न जाने देना, ये प्रत्याहार है। और इसके बाद में है धारणा। धारणा अद्वितीय वस्तुनि अंतरिंद्रिय धारणम धारणा। अद्वितीय वस्तुनि, जो अद्वितीय वस्तु है, ब्रह्म, जिस मार्ग पर चल रहे हैं, उसमें अंतर इंद्रिय धारणम। आंतरिक इंद्रियां कौन है? मन बुद्धि चित्त। वेदांत दर्शन में चित्त को बुद्धि के अंतर्गत ले लिया है, तो बुद्धि और मन, इन आंतरिक इंद्रियों को उस अद्वितीय शुद्ध चैतन्य ब्रह्म में लगा देना, ये कहलाता है धारणा। नृसिंह सरस्वती जी अपनी टीका में, सुबोधिनी में बतलाते हैं कि सर्वेषां बुद्धि साक्षितया विद्यमाने अद्वितीय वस्तुनि चित्त निक्षेपम धारणा। और पतंजलि योग दर्शन कहता है कि देश बंधस चित्तस्य धारणा। चित्त को कहीं भागने न देना, देश बंधा, देश से बंध,
से अलग कर लेना, ये धारणा है। पर यहाँ ब्रह्म साक्षात्कार के मार्ग में धारणा है कि अद्वितीय वस्तु ने चित्त निक्षेपणम, उस अद्वितीय वस्तु में, शुद्ध चैतन्य में बुद्धि को लगा देना, आंतरिक इंद्रियों को लगा देना ही धारणा है। बल्कि प्रारंभिक स्थिति में तो गरुड़ पुराण में आया है, प्राणायामैर द्वादशभिर यावत् कालः कृतो भवेत्। 12 प्राणायाम करने में जितना समय लगता है, सतावत् काल पर्यंतम मनो ब्रह्मणि धारयेत्। उतने समय तक चित्त को प्रारंभिक अवस्था में वहां लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। ब्रह्मण धारयेत्। तो ये मार्ग हैं, अभ्यास करने के हैं, और ये धीरे धीरे होते हैं, एकदम अचानक नहीं होते हैं। बहुत साधना की जरूरत पड़ती है। कहना जितना आसान है, करना उससे कठिन होता है। फिर भी मार्ग पर चलते हैं, चलना चाहिए। जो साधक है, जो मुमुक्षु है, वो करता है, उसके लिए ये कुछ नहीं है। फिर आगे कहते हैं, धारणा के बाद में ध्यान। ध्यान क्या है? तत्र अद्वितीय वस्तुनि विच्छिद्य विच्छिद्य आंतरिंद्रिय वृत्ति प्रवाहो ध्यानम। जैसे गरुड़ पुराण ने कहा था कि 12 प्राणायाम के बराबर पहले लगाने का प्रयत्न करना चाहिए, उसी को ये कहते हैं अद्वितीय वस्तुनि विच्छिद्य विच्छिद्य। ध्यान लगाएंगे तो विक्षेप होगा ना, ठीक है, टूटने दीजिए पहले उसको। विक्षेप होता है, विच्छिद्य विच्छिद्य, रुक रुक करके जो धारणा करते रहो, ऐसी स्थिति में जो रुक रुक करके भी धारणा अगर चलती रहेगी तो किसी न किसी दिन वो निरंतरता प्राप्त कर लेगी, तैल धारावत। ये धारणा जो है वही ध्यान कहलाती है। आंतरिंद्रिय वृत्ति प्रवाहो, वो वृत्ति जो है उसका प्रवाह होने लगता है, फिर वो टूटती नहीं है, तो वही ध्यान है। फिर वो निरंतर चिंतन होने लगता है। और जब यहां तक आप पहुंच जाते हैं, तो जब ध्यान पुष्ट होने लगता है, तो जब ध्यान पुष्ट होने लगता है, आंतरिक इंद्रियां भी सब उसी में ब्रह्म चिंतन में लग जाती हैं, तो समाधि स्तूप्तः सविकल्पक एवो, तब समाधि की अवस्था प्राप्त होती है, और यही सविकल्पक समाधि कही जाती है, जिसे योग दर्शन में तत्र प्रत्ययिकता नता ध्यानम, प्रत्ययिकता नता ध्यानम, प्रत्यय में एकतानता हो जाती है ध्यान के द्वारा, तो यह ध्यान ही वेदांत में के अंतर्गत सविकल्पक समाधि कहा गया है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, तो ये जो एकतानता हो जाती है, निरंतर ध्यान अवस्था जो हो जाती है, इसी को
वेदांत दर्शन में सविकल्पक समाधि कहा गया है। एवं अस्यांगिनो निर्विकल्पकस्य, इसके आगे की स्थिति जो है वो निर्विकल्पक समाधि की है। मैंने आपको इसमें ही पीछे बताया था कि सविकल्पक समाधि में ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान का भान बना रहता है। ये रहता है कि मैं साधक हूं, साध्य ब्रह्म है, और जो साधन कर रहा हूं, ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं, ये उस लिए प्राप्त करने के लिए कर रहा हूं। ये तीनों का भान बना रहता है। ये ध्यान करने पर भी, योग दर्शन में जो आया है, ध्यान करने पर भी, ध्यान की एकतानता होने पर भी ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान का भान बना रहता है। ये सविकल्पक समाधि है। वहां सबीज और निर्बीज करके आया है। तो अब ये कहते हैं इससे आगे की स्थिति बढ़ने पर या उसकी ओर जाने पर चलते हैं, निरंतर उन्नति होती है। यहां पर सविकल्पक से निर्विकल्पक की ओर बढ़ने पर, जहां पर ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान का भेद मिट जाए, उस स्थिति की ओर बढ़ने पर विघ्न आते हैं। या अब ये अंतिम श्रेणी है। विघ्न तो पीछे से भी आते हैं। योग दर्शन में बताया गया है कि समाधि लगने से पूर्व भी विघ्न आते हैं, पर यहां तो अब अंतिम सीढ़ी है निर्विकल्पक समाधि के लिए, तो यहां पर विघ्न आते हैं। पीछे तो बहुत प्रकार के विघ्न हैं, लेकिन इस अंतिम सीढ़ी पर 4 प्रकार के विघ्न मुख्य रूप से होते हैं। जो इनसे बचा ले जाए उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कौन कौन से? एवं अष्टांगिनो निर्विकल्पकस्य, जो निर्विकल्प समाधि की ओर जाना चाह रहा है, उसके लिए लय, विक्षेप, कषाय, रसास्वाद, लक्षणाश्चत्वारो विघ्ना संभवन्ति। ये 4 नाम बताए गए हैं। लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद। ये 4 प्रकार के विक्षेप होते हैं। इनसे जो बच जाए उसे साक्षात्कार हो जाता है और फिर उसकी स्थिति हो जाती है कि अहम ब्रह्मास्मि। फिर कहना सुनना कुछ शेष नहीं रहता। तो योगिन जी लिखते हैं, बताते हैं कि लय क्या है। साधारण अवस्था में आप अपना अनुभव कर लीजिएगा, मैं आपको बताता हूं। लौकिक में माला लेकर के बैठिए, जप कीजिए, आंख बंद कीजिए, जहां मन जरा शांत हुआ, निद्रा देवी प्रभाव दिखलाती हैं कि नहीं? मैंने अच्छों को देखा है। या तो जमाई आने लगती है, आंख बंद होने के बंद कर लिया तो अब निद्रा देवी का प्रकोप होता है, नींद आने लगती है। ये लौकिक स्थिति में है। यही इस मार्ग में लय कहा जाता है कि जब सब विकल्पक के बाद में यहां पर तो ज्ञाता और ये दो तो हो ही, मान ही लीजिए। ज्ञान तो बीच की चीज है जो ज्ञाता के उसमें रहती है। जो
द्वैत तो रहता, द्वैत भी जागृत रहता है सविकल्पक तक। तो कुछ चैतन्यता रहती है, लेकिन जहां एकत्व होने की स्थिति में आता है, ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान की स्थिति में, वहां ये निद्रा प्रभाव करती है, जिसको सुषुप्ति भी कहते हैं ना। यहां तो थोड़े से जप करने में ऊंघ आने लगती है, निद्रा, आंखें लाल होने लगती हैं, और वहां तो जब आप इतना सब कुछ करके ले गए, सविकल्पक तक पहुंच गए हैं, तो सब कुछ वशीभूत है, और तब वो सुषुप्ति वाली नींद वो वहां पर विघ्न डालती है, वो आगे नहीं बढ़ने देती है। और वो लयः तावद अखंड वस्तु अनवलंबनेन चित्तवृत्तेर निद्रा। होता ये है कि जो अखंड वस्तु है, अद्वितीय वस्तु है, उसका आश्रय लेने से पहले ही, यानी उस तक पहुंचने से पहले ही ये चित्त वृत्ति निद्रा का आश्रय ले लेती है, निद्रा आ जाती है, इसको निद्रा आने लगती है। इसी अवस्था को लय कहते हैं। यहां सावधान रहना होता है, बहुत सावधान रहना होता है। एक स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी हुए हैं, नहीं, निखिलानंद जी, स्वामी निखिलानंद सरस्वती हुए हैं। उनका साहित्य को थोड़ा बहुत अंग्रेजी भाषा में मिलता है। उन्होंने एक जगह लिखा है, कुछ लोगों को अकेलापन ही डर पैदा कर देता है। जहां ये कहा जाता है कि ब्रह्म साक्षात्कार के बाद में फिर मैं ही मैं रह जाता हूं, यानी अकेला। तो उन्होंने कहा है स्वामी जी ने कि कुछ लोगों को अकेलेपन से भय लगता है, इसलिए वो उस मार्ग पर नहीं चल पाते। यानी उनका लौकिक स्वभाव अभी छुटा नहीं। ये पूरा मकान है, जितना बड़ा कितना बड़ा क्यों न हो, इसमें अगर अकेले रहना पड़ जाए तो मेरा तो अनुभव ये है कि व्यक्ति नहीं रह सकता। पर वही व्यक्ति यहां से निकल के जंगल में चला जाए, वन में चला जाए, वहां अकेला रह सकता है। तो ये संपूर्ण प्रपंच मिटा करके जब जंगलवत इसमें रहेंगे, वनवत निवास करेंगे, तब वो अकेलापन भी आनंददायक होता है। तो इस लय अवस्था से भी बचना होता है। अगला है विक्षेप। अखंड वस्तु अनवलंबनेन चित्तवृत्तेर अन्यावलंबनम विक्षेपः। सविकल्प समाधि के बाद में भी वो स्थितियां आ जाती हैं कुछ लोगों ने कहा है रिद्धियां सिद्धियां भी यहीं पर आती हैं। इस स्थिति में जब साधक पहुंच जाता है सविकल्पक तक और उसको निर्विकल्पक तक चलना है, तो इसी मार्ग में, इसी स्थान पर रिद्धियां सिद्धियां सब कुछ यहीं पर आकर के विक्षेप करने का प्रयास करती हैं कि अब तुम सिद्ध हो गए,
जो कह दोगे वाणी सिद्ध है आपकी, संकल्प सिद्ध है आपका, जो चाहोगे वो मिलेगा, तुम सर्वसमर्थ हो गए। तो उस जिसका आलम्बन के लिए आप चले थे, वो न हो करके किसी दूसरी वस्तु का अगर आपने आलम्बन ले लिया, चित्तवृत्तेह अन्य अवलंबनम, दूसरे का अवलंबन ले लेना यही विक्षेप है। यहां से ही उसका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, ये विघ्न है। अगला है कषाय। कषाय वैसे मैल को कहते हैं। लय विक्षेप अभावे पी, योगिन जी कहते हैं कि लय को बचा लिया आपने, विक्षेप होने से भी बचा लिया। चित्तवृत्ति को आपने लय विक्षेप भावेपि, लय विक्षेपा भावेपि चित्तवृत्ते रागादि वासनया स्तब्धि भावाद अखंड वस्तु अनवलंबनम कषायः। कहते हैं लय विक्षेप स्थितियों को पार करके भी अगर चित्त वृत्ति में राग या कोई वासना आ गई तो वो मार्ग रोक लेती है, और वो वासना वो कषाय है, वही मैल है। इतना छुड़ाने पर भी अंतिम स्थिति पर आ गई। जैसे राजा से मिलने जा रहे हैं, द्वारपाल ने दरवाजे पर रोक लिया। अरे कहाँ जा रहे हो, इतना तो मैं ही तुम्हें दिए देता हूं, जाओ। वासना पूर्ण थी, वासना थी, वो इसने यहीं पर रोक लिया। ये है कषाय, ये भी विघ्न है, ये मार्ग अवरुद्ध कर देता है। और अंतिम है रसास्वादः। जब सविकल्पक समाधि अवस्था की पूर्णता हुई तब आगे निर्विकल्पक पर पहुंचना है, और निर्विकल्पक पहुंचने से पहले ही आनंद प्राप्ति तो सविकल्पक में ही हो गई। जो आपको बताया था ना कि आनंद प्राप्ति तो अज्ञानांतर्गत आनंदमय कोश में ही हो जाती है, पीछे आप देख चुके हैं। अन्नमय प्राणमय में विलीन होता है, प्राणमय मनोमय में, मनोमय विज्ञानमय में, विज्ञानमय जिस समय आनंदमय में विलीन होता है तो आनंद प्राप्ति वहीं हो जाती है। आनंदमय कोश इसी का नाम है। उस अज्ञान के कारण जिससे सृष्टि प्रारंभ हुई थी उसी वहीं पर है। लेकिन ये तो बहुत आगे पहुंच गए, और यहाँ सविकल्पक समाधि की स्थिति में वो जो आनंद की अनुभूति है वो ही वहां पर रोक लेती है, निर्विकल्पक की ओर बढ़ने नहीं देती। क्या लाभ है जब वो आनंद यहीं पर प्राप्त हो गया है। वो साधक सविकल्पक पर ही संतुष्ट हो जाता है। जो आनंद प्राप्त होता है वो चरम अवस्था उसको लगती है जैसा कभी मिला ही नहीं, तो वो वहीं पर उस आनंद से ही संतुष्ट हो जाता है और उसी रस का आस्वादन करने लगता है। इसलिए इस अवस्था को रसास्वादन, रसास्वाद अवस्था कहते हैं। ये चार विघ्न हैं जो निर्विकल्पक तक यानी ब्रह्म साक्षात्कार, अभी यहाँ एकता नहीं है, यह सविकल्पक तक अगर चित्त सही है, सब सही है, तो तत् त्वम असि का प्रभाव चल रहा है।
अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति निर्विकल्पक में आती है। तो वहां से निर्विकल्पक स्थिति को पहुंचने से पहले सविकल्पक के बाद में यहाँ पर ये 4 विघ्न आते हैं, लय, विक्षेप और कषाय तथा रसास्वाद। जो इनसे पार हो जाता है, इतनी सावधानी रखता है, इनकी तरफ चित्तवृत्ति को नहीं जाने देता है, उसे फिर उपलब्धि हो जाती है। अनेन विघ्न चतुष्टयेन विरहितम, जहाँ पर ये 4 विघ्न समाप्त हो जाएं, चित्तम, तब चित्त कैसा होता है? निर्वात दीपवद अचलम, यथा दीपो निवासस्थो नेंगते सोपमा वृता। जैसे निर्वात स्थान में रखा हुआ दीपक, उसकी लौ बिल्कुल एक जैसे निरंतर प्रज्वलित होती रहती है, उसमें कोई भी हिलती डुलती नहीं है। उस तरीके से चित्तवृत्ति की स्थिति जब हो जाती है, निर्वात दीप वद अचलम सद अखंड चैतन्य मात्रम अवतिष्ठते, तब वो कहना चाहिए कि अखंड मात्रम अवतिष्ठते, वो बिल्कुल उस अखंड मात्र शुद्ध चैतन्य ब्रह्म में स्थिर हो जाता है। यदा यदा निर्विकल्पकः समाधिरित्युच्यते, जिस समय ऐसा हो जाए वही स्थिति निर्विकल्पक समाधि कही जाती है। जब शुद्ध चैतन्य, प्रत्येक चैतन्य की शुद्ध चैतन्य अखंड सच्चिदानंद स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म में एकाकारता हो जाए, एकत्व हो जाए, वो स्थिति निर्विकल्पक समाधि कही जाती है। ये निर्विकल्प की स्थिति है। तो यहाँ पर योगिन जी कह रहे हैं कि लय संबोध है चित्तम, जिस समय लय होने लगे चित्त का, बताए नहीं कि निद्रा प्रकोप दिखाने वाली हो, तो उस समय संबोध है चित्तम, सावधान कर लेना चाहिए चित्त को। विक्षिप्तम समय पुनः, विक्षिप्त स्थिति होने लगे, हिलने डुलने लगे इधर से उधर, तो उसको भी शम यानी निग्रह कर लेना चाहिए। सकषायम बीजानीयात क्षम प्राप्तम न चालयेत। कषाय अगर उत्पन्न होता है, राग आदि वासनाएं आती हैं, तो फिर उस पर विचार करना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि क्षम अप्राप्तम, अभी शांति इसका मतलब मिली नहीं है। न चालयेत, अपने बुद्धि को या अंतःकरण को चलने नहीं देना चाहिए। नास्वाद एद रसम तत्र निस्संगः प्रज्ञया भवेत्। और ये जो सविकल्पक में जो रसास्वाद होने लगता है, इसको प्राज्ञया, निस्संगः प्रज्ञया भवेत्, निस्संग होना चाहिए, वहां पर आसक्ति रहित हो जाना चाहिए। बस मुझे किसी से मिलना ही नहीं है, उससे भी वो जो आनंद रस वहां पर मिलने लगता है सविकल्पक में, उससे भी निस्संग हो जाना चाहिए। प्रज्ञा भवेत्, प्रज्ञा के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। प्रज्ञा कहती है जो नया नया यानी परिस्थिति बस तुरंत जो निर्णय ले। प्रज्ञा नवनवोन्मेष शालिनी प्रतिभाम विदु। प्रज्ञा वो है
जो नव नवोन्मेष शालिनी नई नई स्थिति के अनुकूल निर्णय लेते चले, ये प्रतिभा जो है ये प्रज्ञा कहलाती है। तो कहते हैं वो प्रज्ञा, उसको पता होना चाहिए कि ये विघ्न करने वाले हैं, ये विघ्न करने वाले हैं, इसलिए उससे निस्संग हो जाए और इस प्रकार से वो स्थिति प्राप्त करे। योगेंद्र जी कह रहे हैं यथा दीपो निवासस्थो नेंगते सोपमा स्मृता। भगवान की वाणी है गीता में। जैसा कि गौड़पादाचार्य जी ने भी कहा है, यदा न लीयते चित्तम न च विक्षिप्यते पुनः अलिंगम अनाभासम निष्पन्नम ब्रह्म तत्तदा। जब चित्त इन सभी विघ्नों से पार हो जाता है, निष्पन्नम ब्रह्म तत्तदा, तब उसके द्वारा उस ब्रह्म का साक्षात्कार हो पाता है। इस प्रकार से जो इतनी सीढ़ियों को पार करे उसे ब्रह्म साक्षात्कार होता है और निर्विकल्पक समाधि का लाभ उसे होता है। इसी कषाय शब्द पर मुझे गौतम बुद्ध जी का एक याद आता है, केशा किम अपराधेन तब क्लेशा नाम मुंडनम कुरु स काषाय चित्त से काषायै किम प्रयोजनम। स काषाय चित्त से, जब तक चित्त में काषाय भरा है तब तक काषायै किम प्रयोजनम। इस काषाय वस्त्र के पहनने से, भगवा वस्त्र के पहनने से क्या लाभ है? चित्त का मल भाव शुद्धि ये बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर अब ये ब्रह्म साक्षात्कार की स्थिति बताई गई है। इसके बाद में योगेंद्र जी जीवन मुक्त का लक्षण बताते हैं। मैंने आपसे शायद पहले भी बताया होगा, मुक्ति दो प्रकार से होती है। ये ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, इसके संबंध में अभी देंगे जानकारी। यदि प्रारब्ध कर्मवश शरीर रहता है वो अवस्था जीवन मुक्त कहलाती है। और जब प्रारब्ध भी समाप्त हो जाता है तब केवलता या मोक्ष जो प्राप्त होता है वह विदेह मुक्ति होती है। तो अब योगेंद्र जी अथ जीवन मुक्त लक्षणम उच्यते, जीवन मुक्त का लक्षण करते हैं। कैसा होता है? जीवन मुक्तो नाम स्वरूपाखंड ब्रह्म ज्ञानेन तदज्ञान बाधन द्वारा स्वरूपाखंड ब्रह्मणि साक्षात्कृते अज्ञान तत्कार्य संचित कर्म संशय विपर्यादीनामपि बाधितत्वाद अखिल बंध रहितो ब्रह्मनिष्ठा। ऐसा ब्रह्मनिष्ठ होता है। कैसा? नहीं, ऐसा जीवन मुक्त होता है। ब्रह्मनिष्ठा वहां तक पहुंच गया है, निर्विकल्पक तक, तो ब्रह्म में उसकी निष्ठा है। स्वरूपाखंड ब्रह्म ज्ञानेन, जो अखंड स्वरूप ब्रह्म है उसके ज्ञान के द्वारा तद अज्ञान बाधन द्वारा, और जो अपना अज्ञान है उसको बाधित करके यानी समाप्त कर लिया है जिसने, उस ब्रह्म के ज्ञान रूपी
प्रकाश से अपना अज्ञान रूपी अंधकार दूर कर लिया है, जिसने स्वस्वरूपाखंड ब्रह्मणि अपने और अपने उस अखंड स्वरूप ब्रह्म के मध्य में जो अज्ञान था और अज्ञान से उत्पन्न जो भी स्थितियां थीं, तत्कार्य संचित कर्म, जो संचित कर्म है पीछे से जो करके सब आए, संदेह, संचित कर्म, संशय और फिर विपर्य आदि नाम अपि बाधितत्वाद, इनका उस ज्ञान के द्वारा जिसने नाश कर लिया है। संचित कर्म, संशय यानी भ्रम, और विपर्य यानी विपरीत ज्ञान, इन सब का जिसने नाश कर लिया है, अखिल बंध रहितो, जो संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो गया है, ऐसा ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म में निष्ठा रखने वाला व्यक्ति जो होता है मुमुक्षु, वो जीवन मुक्त कहलाता है। इस प्रकार से जो ज्ञान प्राप्त होता है, एकाकारिता जब हो जाती है, तो उससे पहले जो ज्ञान प्राप्त किया था, उस ज्ञान के द्वारा अपना कर्म रूपी जो अज्ञान है वो पहले समाप्त होता है, और उस कर्म के अंतर्गत, वो अज्ञान के अंतर्गत ही संचित कर्म या जो प्राणी कर्म करता है उसकी स्थिति आती है। तो यहां पर जो दिया है संचित कर्म, संचित कर्म का विनाश होता है। कर्म आपको बताए थे 3 प्रकार के, एक कहलाता है संचित कर्म, एक कहलाता है प्रारब्ध। संचित कर्म का कुछ अंश प्रारब्ध होता है, जिस कारण से प्राणी को ये शरीर मिलता है, और जो वर्तमान अवस्था में कर्म चल रहे होते हैं ये कहलाते हैं क्रियमाण कर्म। तो इस ज्ञान के द्वारा अज्ञान के फलस्वरूप जो कर्म है, संचित कर्म है, उनका विनाश होता है। और संशय, संशय का विनाश होता है, जो भ्रम है। संशय क्या होता है? आदमी जो चलता है, पता नहीं ऐसी वस्तु मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यही संशय है। जिस मार्ग पर चल रहे हैं फल प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, ये विकल्प जब तक बने रहते हैं, यही संशय की स्थिति है। ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये जब समाप्त हो जाए तब एक निष्ठ हो जाता है। तो ये संशय भी समाप्त हो जाता है, उसका हो जाना चाहिए। और विपर्य, विपर्य क्या? चैतन्य के प्रति आत्मीयता हो, ठीक है, लेकिन जब चैतन्य को छोड़कर जड़ वस्तुओं के प्रति आसक्ति हो जाती है, देह आदि के प्रति आसक्ति होने लगती है, ये कहलाती है विपर्य। यही विपर्य है, विपरीत स्थिति। तो इस स्थिति में जिसके ये संचित कर्म और उस ज्ञान के द्वारा संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं, भ्रम संशय समाप्त हो जाते हैं,
और विपरीतता यानी कि जो विपरीत स्थिति है वो भी समाप्त हो जाती है। ऐसा अखिल बंध रहितो, जिसका संपूर्ण बंधन जिसके समाप्त हो गए हैं, किसी की तरफ उसका झुकाव या आकर्षण नहीं है। वो सदैव उसी अद्वितीय ब्रह्म के चिंतन में रहता है। ऐसा ब्रह्मनिष्ठ जीवन मुक्त होता है। श्रुति में भी इसके संबंध में कहा गया है। श्रीमद् भागवत में भी यह श्लोक 2-3 बार आया है। मुंडक उपनिषद का है। योगेंद्र जी यहाँ पर उद्धृत कर रहे हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जो पर है और अवर भी है, तस्मिन् दृष्टे, उसको देख लेने के बाद में, अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार हो जाने के बाद में, भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि, हृदय की ग्रंथि जो है भिद्यते, समाप्त हो जाती है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। मृषा है पर कठिनाई से छूटती है। यहाँ विद्यते हृदय ग्रंथि ही, वो हृदय की ग्रंथि जो जड़ चेतन के संसर्ग से पड़ रही थी, छूट जाती है, समाप्त हो जाती है। छिद्यन्ते सर्व संशया, समस्त भ्रम जो हैं उसके समाप्त हो जाते हैं, कट जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, इसके संपूर्ण कर्म क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तस्मिन् दृष्टे परावरे, वो जो पर अवर है, पर यानी संपूर्ण में व्याप्त, तो अवर जो इसके अंदर भी व्याप्त है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म जो है, तस्मिन् दृष्टि, उसको देख लेने के बाद में ये सब प्रक्रियाएं एक साथ हो जाती हैं। विवेक चूड़ामणि में अब ये कैसे हो जाती हैं अगर वासनाएं? विवेक चूड़ामणि में वो एक उदाहरण देते हैं, शायद कल या परसों भी मैंने बोला था कि अत्यंत कामुकस्यापि वृत्ति कुंठति मातरी। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं कि चाहे जितना बड़ा कामुक व्यक्ति हो और उस स्थिति में हो, अत्यंत कामुकस्यापि वृत्ति ही, उसकी जो उसमें वृत्ति होती है कामुक की अवस्था में, कुंठति मातरी, माता के आने पर दर्शन मात्र से वो समस्त वासनाएं समाप्त हो जाती हैं, कुंठित हो जाती हैं। तथैव ब्रह्मणि ज्ञाते, इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार से जितनी भी सांसारिक वासनाएं या जो भी हैं आंतरिक बाह्य, वो सब तथैव ब्रह्मणि ज्ञाते परमानंदे ब्रह्मानंदे मनीषिणा, वो उस ब्रह्मानंद रूपी रसधार में सब बह जाते हैं, कोई कामना शेष नहीं रहती। तो योगेंद्र जी कहते हैं ये उपनिषद वाक्य है, ये इसमें प्रमाण है। श्रुति ये कहती है कि ऐसा हो जाता है, जीवन मुक्त की बात बता रहे हैं। अब वो आगे उसकी स्थिति आगे क्या है? अब आप ये कहेंगे जब वो मुक्त हो गया,
मुक्त का मतलब सबसे मुक्त, संसार से मुक्त, सृष्टि जाल से मुक्त। अभी तो वो देह बंधन में है, तो मुक्त कैसे? उसी का कहते हैं अयम तो व्युत्थान समय मांस शोणित मूत्र पुरीषादि भाजनेन शरीरेण आंध्य मांद्या पटुत्वादि भाजनेन्द्रिय ग्रामेणाशनया असनाया पिपासा शोक मोहादि भाजनेन अंतःकरणेन च पूर्व वासनया क्रियमाणानि कर्माणि भुज्यमानानि ज्ञानाविरुद्धारब्ध फलानि च पश्यन्नपि बाधितत्वात् परमार्थतो न पश्यति। अयम तो व्युत्थान समय, जब अज्ञान से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, अज्ञान समाप्त हो जाता है, तो व्युत्थान समय जागृत होना, यथार्थ में जिसको कहते हैं जागृत होना, ज्ञान प्राप्त कर लेना, प्रकाश युक्त हो जाना, तब उसका क्या होता है? मांस शोणित मूत्र पुरीषादि भाजनेन शरीरेण, ये मांस शोणित मूत्र पुरीष से भरा हुआ ये जो शरीर है, इससे, शरीर से और इंद्रियों के व्यापार से, आंध्य मांद्य अपटुत्व, जिनके कारण अंधता हो सकती है, इंद्रियों की मंदता हो सकती है, कार्य करने में अकुशलता हो सकती है, इन सब से भी, यानी इंद्रियों से भी उसको छुटकारा मिल जाता है। प्राण के कर्म बुभुक्षा पिपासा, असनाया पिपासया, यानी कि भूख प्यास शोक मोह, इनके कारण जो अंतःकरण में वासनाएं पड़ी हैं, जिनके कारण ये बार बार कर्म होते रहते हैं, जो अज्ञान के कारण है, ये सब कार्य अज्ञान के कारण होते हैं, और इसी अज्ञान वश जो कार्य हुए हैं उनके फलस्वरूप ये शरीर मिला है, जिससे ये सब कर्म हो रहे हैं। इसके होते हुए भी जब उसे अपने यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तब वह लिखा है पश्यन्नपि परमार्थतो न पश्यति, देखते हुए भी वह परमार्थतः, यानी यथार्थ स्थिति में देखा जाए तो वो नहीं देखता है, देखते हुए भी नहीं देखता है। तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य ये हुआ, लौकिक व्यवहार में भी देखें, जब हम जैसे कहीं जा रहे हैं, कहीं विशेषकर से कहीं जा रहे हैं, तो रास्ते में ऐसे जाने कितने लौकिक व्यापार देखने को मिलते हैं, पर बुद्धि एकाग्र होने के कारण कि मुझे जाना है, जल्दी पहुंचना है, अमुक व्यक्ति से मिलना है, अमुक कार्य निष्पन्न होना है और आवश्यक है, तो मार्ग में मिलने वाले जितने कार्य व्यापार हैं और सब जो प्रतिदिन हम देखते रहते हैं, आज वो उन पर दृष्टि नहीं जाती, और जाती भी है तो उन पर हम विचार नहीं करते।
ये होता है पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी न देखना, उन पर विचार ही नहीं होता। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हाँ देख लिया, इंद्रियां काम कर रही हैं, लेकिन पर अंतःकरण और उसकी वृत्ति कहीं और लगी हुई है और वो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। बहुत अच्छा उदाहरण एक याद आ गया। विद्यारण्य स्वामी जी ने लिखा है पंचदशी में, कैसा होता है उस समय, परव्यसनिनी नारी, लौकिक उदाहरण दे रहे हैं, परव्यसनिनी नारी व्यग्रापि गृह कर्मणि तदेव स्वादयत्यन्तः परसंग रसायनम एवं तत्वे परे शुद्धे धीरो विश्रांतिमागतः तदेव स्वादयत्यन्तः बहिर्व्यवहरन्नपि। उसका संपूर्ण व्यवहार इस प्रकार से होता है जिस प्रकार से जार पति को प्रेम करने वाली नारी संपूर्ण गृह कार्य को करते हुए भी उसका चित्त अपने उस जारपति के यानी प्रेमी के तरफ लगा रहता है। पर व्यसनिनी नारी, पर स्व नहीं है यहाँ, पर स्व का उतना नहीं होता है। परम व्यसनिनी नारी, जो जिसका चित्त पराय पुरुष में लगा हुआ हो, उसकी जो चित्तवृत्ति होती है, परम व्यसनिनी नारी व्यग्रापि गृह कर्मणि, संपूर्ण अपने घर का सब कार्य करते हुए भी, और उसकी जो व्यग्रता होती है उधर की ओर, तदेव आस्वादयत्यन्तः पर संग रसायनम, वो जो प्रेम है वो यहाँ पर होता है। थोड़ा सा इसको गोस्वामी जी ने दिया है कि कामी ही नारी प्यारी जिमी, वही स्थिति है। सब कुछ करते हुए, लौकिक व्यवहार करते हुए वो जीवन मुक्त, उसका अंतःकरण वृत्ति वहां रहती है। इस प्रकार से भुंजानो विषयानंदम, इन विषयों के ना आनंद के बीच में वो रहता हुआ भी, भोग करता हुआ भी, ब्रह्मानंदम से तत्वविद, और जिसको तत्व ज्ञान हो चुका है, साक्षात्कार हो गया है, वो ब्रह्मानंद में डूबा हुआ रहता है। विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं जैसे द्विभाषा विज्ञ विद्वद, वो व्यक्ति जैसे दुभाषिया होता है, दो भाषाओं का जानकार, ये उस भाषा का भी जानकार है, इस भाषा का भी जानकार है। इस कारण से यहाँ रहते हुए भी वो इसमें फंसता नहीं है। द्विभाषा विज्ञवद विद्याद उभौ लौकिक वैदिकौ, वो दोनों भाषाएं जानता है, लौकिक और वैदिक। इत्थम जागरणे, इस प्रकार से व्यक्ति को वो मुमुक्षु जागृत अवस्था का कहा जाता है। तत्वविदो ब्रह्म सुखम सदा, वो तत्वज्ञानी, वो ब्रह्मानंद प्राप्त करने वाला, कहना चाहिए मुमुक्ष साधक, वो रहता है भाति तद वासनाजन्य स्वप्ने तद भासते तथा। उसको ये समस्त जो कार्यकलाप है वो ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे हमें आपको स्वप्न में लगता है। ये उसकी स्थिति होती है। शंकराचार्य जी कहते हैं अब यहां प्रारब्ध की बात फंसी है कि जो शरीर फिर कैसे है, तो इसका उत्तर शंकराचार्य जी देते हैं कि ज्ञानोदयात् पुरारब्धम कर्म ज्ञानान् न नश्यति।
ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म साक्षात्कार से जो स्थिति बनी है, इस ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से संचित कर्म राशि नष्ट हो जाती है। और जो वह व्यक्ति वर्तमान में जो क्रियामान कर्म कर रहा है, वो ऐसे करता ही नहीं जिनसे कोई फल उत्पन्न हो, तो इनका भी कोई फल नहीं होता। और वो जो प्रारब्ध, जो संचित कर्मों के कर्म राशि है, वो भी नष्ट हो जाती है। उससे, संचित राशि से जो हमें प्रारब्ध मिला है, पुरारब्धम, जिसके कारण ये शरीर प्राप्त हुआ है, केवल वह नष्ट नहीं होता। जिस कारण से ये शरीर मिला है, वो जो प्रारब्ध है, इस शरीर से जो भोग होना है, वो प्रारब्ध नष्ट न होकर के शेष संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं और क्रियमान फिर फल देने वाला होता ही नहीं है। अजत्वाशुफलम लक्ष्याम उद्देश्योत्सृष्टमाणवत्। और ये शरीर क्यों बना रहता है, उसका उत्तर देते हैं। कैसे? व्याघ्र बुद्ध्या विनिर्मुक्तो बाणा पश्चात गोमतो। जैसे किसी धनुर्धारी ने शब्द वेद बाण चला दिया, शब्द के आधार पर उसे लगा कि व्याघ्र है, शेर है, उसने किसी के ऊपर हमला कर दिया है, आक्रमण कर दिया है, तो बचाने के लिए उसने शेर के सोच करके और बाण चढ़ा करके चला दिया है। अब बाण चलने के बाद में यदि उसको ज्ञान हो जाए कि शेर नहीं है, इधर तो गौ हो सकती है, तो अब ये बताओ कि उस बाण में और उसके वेग में कोई परिवर्तन हो सकता है क्या? अब तो वो छूट चुका। न तिष्ठत छिन्नत्येवम्, कहते हैं वो बाण फिर रुक नहीं सकता, वो अपने लक्ष्य का भेदन करेगा जरूर। लक्ष्यम वेगेन निर्भरम, वो उसका लक्ष्य बाण के वेग पर निर्भर करता है कि कितने वेग से छूटा है, कितना समय लेगा। लक्ष्यम वेगेन निर्भरम, बस उतने ही समय उसको पर्याप्त है जितने में यहां से वहां तक वो जो प्रारब्ध उसको दे दिया गया है, छोड़ने से पहले जो शक्ति उसको दे दी, यही इस शरीर के लिए प्रारब्ध रूपी जो संस्कार दे दिया गया है, ये जब ये वेग समाप्त होगा, तब तक यह प्रारब्ध जब तक समाप्त होगा, तब तक ये शरीर रहेगा। ये कहने का अभिप्राय है। और उस स्थिति में जीवन, जी तो मैं कह रहा था, नेट का विक्षेप हुआ, कि वह जीवन मुक्त जो है, जब तक फिर शरीर रहेगा प्रारब्ध के अनुसार, तब तक उसका व्यवहार स चक्षु अचक्षुरिव सकर्णो अकर्ण इव इत्यादि श्रुते है। वो नेत्र युक्त होते भी हुए भी नेत्रहीन के तरीके से रहता है, कर्ण होते हुए, कान के होते हुए भी, यानी श्रवणेन्द्रिय के होते हुए भी वो श्रवण क्रिया से अलग रहता है। यानी देखते हुए भी नहीं देखता, सुनते हुए भी नहीं सुनता, या कुल मिलाकर के कहें तो वो कोई भी कार्य करते हुए भी नहीं करता। उसके समस्त कार्य निष्काम होते हैं, उसके समस्त कार्य निष्काम होते हैं, इसलिए उनका कोई फल नहीं होता। उक्तं च, कहा गया है ऐसे ही, सुषुप्त व जागृत
यो न पश्यति। उसका जागना भी इस प्रकार से होता है जैसे व्यक्ति सुषुप्त अवस्था में रहता है, सुखपूर्वक आनंद में इस प्रकार से रहता है कि वो देखते हुए भी नहीं देखता, वो जागते हुए भी उस अवस्था में रहता है। द्वयम च पश्यन् न पिचाद्वयत्वतः, द्वैत भाव का देखते हुए भी द्वैतता का अनुभव नहीं करता। अद्वैततः उसमें उसको संपूर्ण स्थिति में अद्वैत का ही भान होता है, अनुभव होता है उसको, सब मैं ही हूं। तथा च कुर्वन्नपि निष्क्रियस्य यः, इसी प्रकार से वो सब कुछ करते हुए भी निष्क्रिय रहता है। करते हुए निष्क्रिय कैसे? कि उसका समस्त कर्म ही ऐसा होता है जो निष्काम होता है, जिसका कोई मां कर्म फल हेतुर्भू, उसका कोई भी कर्म फल की कामना से नहीं होता। मां कर्म फल हेतु ऐसी स्थिति में रहता है। यह जो ऐसा है स आत्मवित् नान्य इत इह निश्चय, ऐसा व्यक्तित्व जो होता है वो यहाँ पर वही ब्रह्मविद है, वही आत्मविद है, उसके सिवाय और कोई ऐसा संसार में नहीं हो सकता। पंचदशी में इसी को विद्यानंद स्वामी जी कहते हैं कि विक्षेपो यस्य नास्त्यस्य, संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर विक्षेप न होता हो। विक्षेपो यस्य नास्त्यस्य ब्रह्मवित्वम न मन्यते। कहा जिसके अंदर विक्षेप न हो उसे फिर हम ब्रह्मविद नहीं कहेंगे, उसे ब्रह्मविद नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे फिर? ब्रह्मविद नहीं कहेंगे, ब्रह्मज्ञानी नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे? विद्यानंद जी कहते हैं स्वामी जी कि ब्रह्मैव अयम इति प्राहुर्मुनयः पारदर्शिनः। ब्रह्म एव अयम, फिर उसको तो अयम ब्रह्म ही कहेंगे हम। ये कहेंगे ये ब्रह्म ज्ञानी नहीं है तो स्वयं ही ब्रह्म है। कहने का तात्पर्य ये है कि वो फिर ब्रह्म विद ब्रह्मैव भवति, जो श्रुति कहती है। विक्षेप समाप्त हुआ तभी ब्रह्मविद है, ब्रह्मज्ञानी है, और तब ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ऐसी स्थिति में वो होता है। जीवन मुक्त की बात कही। अस्य ज्ञानात् पूर्वम विद्यमानानाम एव आहार विहारादीनाम अनुवृत्तिवत् शुभ वासनानाम एव अनुवृत्तिर्भवति शुभाशुभयोर औदासीन्यम वा। उसी की स्थिति बताते हैं जीवन मुक्त की कि ज्ञान के पूर्व जैसे वो कार्य कर रहा था, विद्यमानानाम एव आहार विहार आदि नाम, जो आचरण करता था, जो आहार करता था, जो खाता पीता था, चलता फिरता था, बिल्कुल अनुवृत्तिवत कार्य वैसे ही करता है, पर शुभ वासना नाम
एव अनुवृत्तिर्भवति। जो उसकी वासनाएं होती हैं वो शुभ वासनाएं ही होती हैं। यहाँ अशुभ वासनाओं का कोई स्थान नहीं होता ब्रह्म ज्ञान के उपरांत की स्थिति में। और सब कार्य उस जीवन मुक्त के वैसे ही चलते रहते हैं और वासनाएं अशुभ समाप्त हो जाती हैं और शुभ वासनाएं ही यहाँ पर होती हैं। और अगर ऐसा न हुआ तो वो स्थिति होती है कि वो शुभ अशुभ दोनों से परे हो जाता है। शुभा शुभयोर औदासीन्यम वा, या तो होंगी तो शुभ वासनाएं ही होंगी, अन्यथा शुभ और अशुभ दोनों से वो परे हो जाता है। कोई वासना ही नहीं होगी उसके। निराशिषम अनारंभम निर्नमस्कारम स्तुतिम अक्षीणम क्षीण कर्माणम तम देवा ब्राह्मणम विदुहु। महाभारत से लिया गया है, शांति पर्व से। कहा जिसमें कोई आशा न हो, निराशिषम अनारंभम, जिसका कोई कार्य फल की कामना से प्रारंभ नहीं होता। निर्नमस्कारम, कोई नमस्कार करे न करे। अस्तुतिम, कोई स्तुति करे न करे, कोई अंतर नहीं पड़ता। अक्षीणम क्षीण कर्माणम, वह उसके समस्त अक्षीणम क्षीण कर्माणम, प्रारब्ध तो अक्षीण है जिस कारण से शरीर चल रहा है, और क्षीण कर्माणम, शेष कर्म सब क्षीण हो चुके हैं, संचित क्रियमाण सब समाप्त हो चुके हैं। तम देवा ब्राह्मणम विदु, उसको फिर ब्राह्मण कहा जाता है, या यहाँ पर कहेंगे वो जीवन मुक्त कहा जाता है। तदुक्तम, अब अगर ऐसी स्थिति के बाद में भी योगेंद्र जी कहते हैं, और ये इन्होंने पंचदशी में भी आया है कि अगर इस अवस्था का पहुंचा हुआ मुमुक्षु भी मन माना आचरण करने लगे, या शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः, वो जो शास्त्र निषिद्ध कार्य करने लगे, तो फिर वो कुछ है नहीं। बुद्धा द्वैत सतत्वस्य यथेष्टाचरणम यदि, जिसको वो स्थिति प्राप्त हो गई है, अद्वैत स्थिति प्राप्त हो गई है, तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया है, और वो भी मन माना आचरण करने लगे शास्त्र विधि छोड़ करके, तो कहते हैं कि फिर उससे अच्छा क्या कहें। सुनाम तत्व दृशाम चैव, ऐसे तत्वज्ञानी का बहुत एक तरीके से स्वामी जी ने गाली जैसी दी है। क्या उस तत्वज्ञानी और कुत्ते में फिर अंतर क्या है? सुनाम तत्व दिशाम चैव को भेदो, उस तत्वज्ञानी और कुत्ते में क्या भेद है? अशुचि भक्षण है, जो अंत में अशुचि भक्षण ही करता है, तो जैसा वो कुत्ता वैसा वो तत्वज्ञानी, यानी वो तत्वज्ञानी है ही नहीं। अगर उसके अंदर भी राग द्वेष वासनाएं और ये सब बना रहा, तो कहने का तात्पर्य वो तत्वज्ञानी फिर नहीं है। कहा वो तो कुत्ते से भी क्या बेटा है। ब्रह्मवित्वम तथा मुक्त्वा स आत्मज्ञो न च इतरः। वास्तव में जो ब्रह्मज्ञानी है, कहते हैं उसको गर्व भी नहीं होता। अभिमान अहंकार तो पहले छोड़ दिए, और अभी भी अगर बना रहा तो सुनाम तत्वशाम को भेदा। उस तत्वज्ञानी उस कुत्ते में क्या फर्क रह गया कि वही भक्षण करने को बना रहा।
तो जिसने उस गर्व का, ब्रह्म ज्ञान रूपी गर्व का भी अभिमान वो त्याग कर दिया है, वास्तव में वही ब्रह्मज्ञानी है, अन्य नहीं है कोई। इसका उपनिषद में आया है यस्या मतम तस्य मतम। ये किस लिए आया है? जो नहीं जानता है वही जानता है, यानी जिसे ना जानने का गर्व नहीं है वही इसको जानता है। और मतम यस्य न भेद सा, जो ये कहता है कि मैं जानता हूं, वास्तव में वो कुछ नहीं जानता, वो अभिमान वश बोल रहा है मैं जानता हूं। अभिमान है तो वो कुछ नहीं जानता है। तो योगिन जी कहते हैं तदानीम अमानित्वादीनि ज्ञान साधनानि अद्वेष्टत्वादयः सद्गुणाश्चालंकार वद अनुवर्तन्ते। उस जीवन मुक्ति की दशा में अभिमान समाप्त हो जाता है। तदानीम अमानित्वादीनि, अमानी हो जाता है, मान समाप्त हो जाता है, अभिमान समाप्त हो जाता है। ज्ञान साधनानि, ज्ञान की साधना से अद्वेष्टत्वादयः सद्गुणाश्चालंकारवद, उस साधना के प्रभाव से जो सद्गुण आते हैं, अद्वेष्ट, द्वेष न करना, ये समाप्त हो जाता है। द्वेष आदि जितने भी रोग हैं ये सब समाप्त हो जाते हैं, और इनके जो विपरीत गुण हैं, किसी से द्वेष न करना, सबसे प्रेम करना, ये उसके अलंकार बन जाते हैं। यही तो उसकी शोभा है। अलंकार वद अनुवर्तन्ते, ये समस्त सद्गुण उसके आभूषण रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। ऐसा ब्रह्मज्ञानी होता है, जीवन मुक्त होता है। तदुक्तम उत्पन्नात्मावबोधस्य यद्वेष्टत्वादयो गुणाः अयत्नतो भवन्त्यस्य न तो साधन रूपिणः। जब कहते हैं जब ज्ञान हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है, तब इन गुणों के लिए, जो अच्छे गुण बताए गए हैं पीछे, इनके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। अयत्नतो भवन्त, बिना यत्न किए हुए भी वो आ जाते हैं। इनके लिए कोई साधन नहीं करना पड़ता।